जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। तो भक्तों, इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि काला जादू कितनी बड़ी समस्या है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक समस्या है और इससे हम कैसे लड़ते हैं। तो पिछले भाग में जो आपने आकस्मिक औषधि में देखा कि काला जादू तंत्र के कटते समय हमें कैसी आकस्मिक औषधि काम में आती है। तो आइए भक्तों, इसी चर्चा को लेके हम इस वीडियो में, आज की वीडियो में आगे चलते हैं। काला जादू एक खतरनाक समस्या। तो यह जो काला जादू का तंत्र होता है, यह बहुत ही खतरनाक होता है। अब यह जरूरी नहीं कि यदि आपके ऊपर यह तंत्र है तो आपके परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर यह तंत्र नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यदि यह तंत्र, यह काला जादू का टोना टुटका जो भी होता है, यदि यह आपके ऊपर है तो जरूरी नहीं कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य में यह बाकी में ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि यह अगर आपके ऊपर है तो आपके ऊपर से परिवार के किसी दूसरे सदस्य में, उससे किसी दूसरे परिवार में भी यह जा सकता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में समावेश करता रहता है। अब जैसे आपके घर में किसी की शादी हुई है, आपके घर में बहू आई है और आपको पता चलता है कि हमारे बहू के ऊपर काला जादू का तंत्र है, तो आप क्या करते हो? आप जब दरबार आते हो तो आपकी बहू का काला जादू का जो तंत्र है वह काट दिया जाता है। वहीं पर यदि आपकी बेटी की शादी होती है, यदि आपकी लड़की की शादी होती है, चूंकि आपका परिवार तो साफ सुथरा था, उसमें कोई भी ऐसा संकट तंत्र नहीं था। अब आपकी बेटी, आपकी लड़की जब अपने ससुराल में जाती है, अब पता चला उसके ससुराल पक्ष में यह तंत्र, यह काला जादू का तंत्र किसी के ऊपर था। अब वह क्या होता है, चूंकि आपकी लड़की का जब शादी होती है उसका डीएनए चेंज होता है। अब वह डीएनए उसके ऊपर आ जाता है, यानी कि वह काला जादू का तंत्र अब उस बेटी के ऊपर भी आ जाता है। अब आप कहेंगे कि यहां तो सब कुछ ठीक था, यहां पर हमारी बेटी को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ससुराल जाकर हो गई। तो यही होता है कि उसका जो डीएनए था वो चेंज हुआ है और जो ससुराल पक्ष का डीएनए था वह उसमें सम्मिलित हो गया है। इस वजह से यह तंत्र उसके ऊपर आ गया है। कहने का तात्पर्य है, वह लड़की आपके परिवार में बिल्कुल साफ सुथरी थी, उसको कोई भी ऐसा काला जादू का तंत्र नहीं था, लेकिन ससुराल पक्ष में जाकर हो गया। यहीं पर आप यह सोचिए, यदि आपके परिवार की लड़की को यहीं से काला जादू का तंत्र होता, यदि यहां पर भी उसको काला जादू का तंत्र होता और ससुराल पक्ष में भी जाके उसको काला जादू का तंत्र होता, तो क्या होता कि वह तंत्र दुगना हो जाता, वह दुगना शक्तिशाली तंत्र हो जाता। और वैसे तो जब एक ही रहता है काला जादू तो वही सबसे खतरनाक होता है, लेकिन जब वह दुगना हो जाता तो आप सोचिए वह कितना प्रबल हो जाता, कितना शक्तिशाली हो जाता। या कहें तो यदि उस लड़की को ससुराल पक्ष में ही काला जादू का तंत्र हुआ है, तब तो वह कहीं ना कहीं अपनी समस्या से लड़ लेगी। लेकिन अगर उसको दोनों जगह से काला जादू का तंत्र है तो उसको समस्या से लड़ने में बहुत ही कठिनाई आएगी और उसका जीवन बड़ी मुश्किलों से गुजरेगा। अब यहीं पर दो बातें हैं। अगर उसके ससुराल पक्ष के लोग समझदार हुए, दरबार आ गए, तब तो उसका तंत्र काट दिया जाएगा। वहीं पर अगर ससुराल पक्ष के लोग ना समझ हुए, मुल्ला मौलवियों के चक्कर लगाते रहे और तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए, अब तांत्रिक लोग क्या करते हैं, ना जाने कितनी उल्टी सीधी क्रियाएं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा लूटने के लिए। आपका पैसा तो जाता ही जाता है, ऊपर से वह समस्या आपकी तांत्रिकों, मुल्ला मौलवियों के द्वारा कभी सही नहीं होती है। ऊपर से कई सारी समस्याएं उसमें और आ जाती हैं। आपके घर के सदस्य की जान तक जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है।
यह तंत्र, यह काला जादू का तंत्र इतना खतरनाक होता है, अगर इस तंत्र की काट कर भी दी जाए, पहली बात तो किसी को पता नहीं है, और यदि इस तंत्र को काटा भी जाए, काला जादू के तंत्र को काटा भी जाए, तो उसके बाद भी यह आपके डीएनए के ऊर्जा पथ में प्रवेश करता है, फिर से फैलता है। यह आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपके बेटे से उसकी पत्नी में, उसकी पत्नी से उसके बेटे में, ऐसे यह परिवार में फैलता रहता है। तो क्या होता है, आपकी जो बैड एनर्जी है, गंदी ऊर्जा है, आपके डीएनए, आपके शरीर से निकल जाता है। आपके शरीर से जब उसको निकाला जाता है तो उसकी जगह पे अच्छी एनर्जी आपके शरीर में होनी चाहिए, तभी वह बैड एनर्जी निकल पाएगी। अन्यथा वह जब बैड एनर्जी निकाली जाएगी और उसकी जगह पे आपकी अच्छी ऊर्जा, आपकी अच्छी एनर्जी आपके शरीर में नहीं होगी, तो आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, आपका शरीर निष्क्रिय हो सकता है। अब चूंकि आपके अंदर एनर्जी तो बिल्कुल भी थी नहीं, और किया क्या गया, आपके शरीर से बैड एनर्जी निकाल दी गई। अब इसको आप ऐसे समझिए, करौली सरकार इसको ऐसे समझाते हैं कि यदि मनुष्य के शरीर में से गंदा खून है, वह सभी गंदा खून निकाल दिया जाए। अब जैसे कि किसी मनुष्य के शरीर में जो भी खून है वह गंदा है, और उस सारे गंदे खून को आपके शरीर से निकाल दिया जाए, तो क्या होगा, वह शरीर मृत हो जाएगा, उसमें जान नहीं रहेगी, क्योंकि आपके शरीर में तो खून रहा ही नहीं। इसीलिए जब तक आपके शरीर में अच्छा खून नहीं होगा, तब तक गंदा खून नहीं निकाला जा सकता है। तो आपके शरीर में अच्छा खून एकत्रित होना चाहिए, यानी कि अच्छी एनर्जी होनी चाहिए। बैड एनर्जी को निकालने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा होनी चाहिए, क्योंकि यही अतिरिक्त ऊर्जा आपको तंत्र काटते समय लड़ने में सहायक होती है। जब आपका तंत्र काटा जाता है तो यही एनर्जी आपकी जान बचाती है, यही जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है, यही आपके शरीर को सही सलामत रखती है। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। मैं आगे फिर इसी वीडियो में चर्चा करूंगा काला जादू के संबंध में। मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा अगले वीडियो में कई समस्याओं के निस्तारण के साथ। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमन हरि बोल।